नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बिहार पुलिस में बिहार एसआई की एक रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसमें हम आज जानेंगे कि बिहार एसआई की ये कौन सी विभाग में बिहार एसआई की पदों पे वैकेंसी आई हुई है और टोटल कितने पदों पे ये बहाली होने वाली है। साथ में ये भी जानेंगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहे हैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको डायरेक्टली बिहार पुलिस एसआई के नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारे सामने, जो कि ये बिहार पुलिस और सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गृह विभाग आरक्षण शाखा है बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षण यानी कि एसआई के पदों पे सामान्य बंद स्वर्ण पदों पे, ठीक है, ये पद है इनका सामान्य बंद स्वर्ण के रिक्त पदों पे प्रतियोगी के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है, ठीक है, जिसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को डेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9/7/2026 से 9/8/2026 तक ये अप्लाई ऑनलाइन होगा। यानी कि आज 4 तारीख है, 9 तारीख से 9 अगस्त यानी कि 1 मंथ ये टोटल आपको आवेदन करने के लिए मौके मिलेंगे। और इसमें कुल कितने पद हैं और कितने लेवल की वेतन मिलेगी, ये सारी चीज़ हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आप लोगों ने पद समझ लिया कि ये एसआई का पोस्ट है और इसका जो सामान्य बंद संवर्ग है, ठीक है, जनरल क्लोज ग्रेड इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और इसका जो वेतन है 6 लेवल का वेतन आप लोगों को यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और कुल रिक्तियाँ की अगर बात करें यानी कि कुल पदों की अगर बात करें तो 150 पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि उपरोक्त नियुक्ति के प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 9/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है। यानी कि सारी डिटेल्स, कैसे एग्ज़ाम होगी, कितने पैटर्न, कितने नंबरों की एग्ज़ाम होगी और कब मेंस वगैरह होंगे, सारी चीज़ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको समझते हैं और आप लोगों को बताते हैं। आवेदन के लिए कौन पात्र है ये देखते हैं। आवेदन के लिए भारतीय नागरिक आप लोग को होना जरूरी है, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। अब अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आप ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं, तो ये फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा भी बताया जा रहा है कि 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी जो इनकी कैलकुलेशन यानी कि उम्र सीमा है उसको भी हम नीचे बताएंगे कि 1/8/2025 तक कितनी जोड़ी जा रही है और कितनी तक होनी चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगी। जैसे कि ऊपर भी गणना की बताई गई है कि उम्र सीमा कब से की जाएगी और यहाँ पे मैट्रिक के हिसाब से भी बताया जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें यानी कि सामान्य पुरुषों के लिए बात करें तो 1/8/2025 तक आपका 20 यानी कि 20 साल हो जानी चाहिए और साथ ही में अधिकतम आपका 37 साल हो जानी चाहिए। महिलाओं की अगर बात करें तो उससे महिलाओं के लिए 1/8/2025 तक 20 साल होनी चाहिए और साथ ही में 40 साल हो जानी चाहिए। यानी 40 साल से अधिक आपका उम्र सीमा है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। या फिर आपका 20 साल से कम उम्र है यानी कि 19 है या फिर 19.5 है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 20 यानी कि 20 साल से 14 यानी कि 40 वर्ष दिए गए हैं। इसका भी गणना सेम की जाएगी, 1/8/2025 को ही की जाएगी। जितने भी एज
कैलकुलेटिंग की जाएगी 1/8/2025 से ही की जाएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसी और एसटी, मेल और फीमेल और पुरुष और महिलाओं के लिए। तो 20 से 42, ठीक है, ये आप लोग को उम्र सीमा होगी। साथ में इसमें बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान से ही सेवक संवर्ग में जाने वाले के प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु आयु सीमा की 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो भी सर्विसमैन वगैरह हैं उनको 5 साल की छूट वहाँ पे इनको मिलने वाली है। या फिर जो भी एक्समैन सर्विस वगैरह या नियुक्ति के लिए फॉर्म अप्लाई करता है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इनका बताया गया वास्तविक उम्र कटअप जो तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्रों के अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। जैसे कि ऊपर भी बताया गया है और यहाँ पे भी बताया गया है। इन्होंने साफ साफ 2 से 3 बार रिमाइंडर दिला दिया है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं अपना एक बार उम्र सीमा आकलन कर लें और उसके बाद ही ये फॉर्म को फिलअप करें। अब अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की अगर बात करते हैं यानी कि ऊंचाई और सीने की, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 165 पुरुषों के लिए और अत्यंत पिछड़ा और अत्यंत अनुसूचित जाति के लिए बात कर लेते हैं या फिर SC ST के लिए अगर बात कर लेते हैं तो 160 रखा गया है। और सभी वर्ग कोई सी भी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता है या फिर EWS से अप्लाई करना चाहता है या फिर BC EBC या फिर SC ST से कोई भी महिला इस फॉर्म को भरना चाहती हैं तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। और सीना वगैरह की बात करें तो ये केवल पुरुषों के लिए होती है, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 यानी कि 86 सेंटीमीटर होने वाला है। तो ऐसे ही कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दिया है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी कि जो सीना बिना फुलाए जितना आपका होगा उसके अलावा आप फुलाते हैं तो उससे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और SC ST की बात करते हैं यहाँ पे तो 79 यानी कि 79 और फुला करके 84 मांगे जा रहा है, ठीक है। और प्रक्रिया की बात कर ले इस फॉर्म को कैसे प्रक्रिया होगी तो इसमें बताया जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता की परीक्षा सम्मिलित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। यानी कि पहले एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपका जो है कि PT वगैरह होगी, यानी कि दौड़ वगैरह आपका लिया जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा आप लोग को 200 अंकों की होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल प्रश्न 100 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि ये 2 घंटे की आप लोग को एग्जाम होने वाली है। बाकी यहाँ पे आप लोग किस किस चीज़ क्या चीज़ पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 3 घंटे की समय रहेगी, 200 अंकों की होगी और प्रत्येक एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 100 टोटल 100 नंबर की आपको एग्जाम होने वाली है। किससे कितनी पूछी जाएगी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। साथ में द्वितीय चरण की बात करूँ तो ये 50 अंकों की होगी 1 घंटे की और साथ में 50 नंबर की ये होने वाली है। ये मेंस की बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मेधा सूची निर्माण की यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। साथ में किस कैटेगरी से कितनी आरक्षण वगैरह मिलने वाला है यहाँ पे भी बता दिए गए हैं। एक एक करके आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं या फिर इसको भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें फॉर्म की अगर बात कर लेते हैं कि फॉर्म फीस कितनी होने वाली है और कैसे अप्लाई होगी, इस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की जो बिहार पुलिस की जो इनकी साइट है bpssc.bihar.gov.in, इनमें बिहार पुलिस के टैब पे आना है और उसके बाद जो भी इनका रिक्वायरमेंट सेक्शन दिखेगा उस पर आप लोग को क्लिक करना और रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को 100 रुपये का शुल्क जमा करना है। जमा करने के बाद आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराई जाएगी, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से पेमेंट मेथड बताया गया है, यानी कि पेमेंट क्या क्या चीज़ से आप
कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और यहाँ से नेट बैंकिंग या यूपीआई पेमेंट मोड दिया गया है। आप लोग किसी भी मोड से आप लोग पेमेंट अपना कर सकते हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी जानकारी आप लोग को अगर झूठी पाई जाती है तो आवेदन आपका रद्द करने के लिए साथ साथ आवश्यक कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीदवार से सलाह दी जाती है कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को हमने समझा दिया, अपने तरीके से एक बार बहुत अच्छे तरीके से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो इस फॉर्म में बेसिकली अगर बात करें हम, तो इस फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है 10th ग्रेजुएशन के मार्कशीट, साथ में आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, और बाकी आपका फीस 100 रुपये का फी आपका लगने वाला है। ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लेगा और उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई करेगा। तो जो भी इनका इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन में बता दिए गए हैं, आप इसको एक एक करके चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। हम इसलिए बार बार आप लोग को रिमाइंडर दिला रहे हैं आज, इसलिए हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिए, ताकि आगे चल के आपको जब भी अगर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाता है तो किसी भी प्रकार से अगर कहीं कुछ अनबन हो जाती है तो उस चीज़ में आप यहाँ पे दावा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम सारी इन्फॉर्मेशन हम डेली ऐसे ही बनाते रहते हैं और डेली आप लोग के बीच लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जितने भी लोग नहीं जुड़े हुए वो भी जुड़े और हमसे अपडेट लेते रहें, और किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।